नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। यदि आप यूपी के अंदर कोई भी परीक्षा क्लियर करना चाहते हैं तो लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम को ज्वाइन करिए और क्लियर करिए अपने एग्जाम को। साथियों, थोड़ा सा हमारे बारे में जान लीजिए आप लोग। मेरा नाम विनय त्रिपाठी है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और मैंने एमएससी किया हुआ है केमिस्ट्री में। और बच्चों, 10 साल से अधिक का हमारे पास पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। मैंने हिंदुस्तान के अलग-अलग शहरों में, जैसे कि दिल्ली, जयपुर, कानपुर, पटना जैसे शहरों में एक बड़े मास को पढ़ाया है। और ध्यान रखिएगा कि आप उसी से कुछ सीख सकते हैं जिसके पास अच्छा खासा अनुभव हो। बिना ज्ञान के कोई गुरु हो ही नहीं सकता है, और ये ज्ञान अर्जन में समय लगता है और अनुभव बहुत ही काम करता है। तो बच्चों, मैं विनय त्रिपाठी आप लोगों के साथ अनअकैडमी पर लेकर के बहुत कुछ आऊँगा। आप अनअकैडमी के बारे में सब कुछ समझिए, देखिए। अनअकैडमी यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी में बहुत ही जल्दी इतिहास रचेगा। बहुत सारे सिलेक्शन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। इस यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के कोर्सेस यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्वागत है आप लोगों का इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। बच्चों, क्या क्या आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा क्या क्या, देखिए। सबसे पहले तो ये कि डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। ध्यान दीजिएगा, क्लासेस तो सबको मिलती हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, लेकिन अनअकैडमी पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, बिल्कुल क्लासरूम जैसा। और लाइव क्लासेस ही सिर्फ नहीं, बल्कि आप अपने एजुकेटर से इंगेज हो पाएंगे, उनसे डिस्कशन कर सकेंगे और ढेर सारा डाउट उनसे आप पूछ सकेंगे। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा बच्चों? इसके अलावा आपको लाइव टेस्ट मिलेगा, बिल्कुल ऐसे जैसे आप एग्जाम के अंदर टेस्ट देते हैं। क्विजेज मिलेंगे ढेर सारे, जो डेली आपके नॉलेज को इम्प्रूव करते रहेंगे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, यहाँ पर जो कोर्सेस आपको मिलेंगे वो फुल्ली स्ट्रक्चर्ड होंगे। फुल्ली स्ट्रक्चर्ड होने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट कहीं से भी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल एक सिस्टमेटिक मैनर में आपकी क्लासेस चलेंगी। कोर्स परफेक्टली डिजाइंड होगा। और उसके बाद यदि बात करें आपसे, तो अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। यदि आप कहीं चले गए, कुछ इश्यूज आ गए, आपकी क्लास छूट गई, तो आप बार बार और हर बार देखें। केवल एक बार आप यहाँ पर सब्सक्राइब करें और अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाएगा लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज को देखने का। आप अपने कंफर्ट के अनुसार आराम से अपनी क्लासेस को देखते रहिए। बच्चों, इसके बाद आपको मैं बताऊं कि जैसे आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मैं एक अच्छा एजुकेटर हूं, इसी प्रकार से अनअकैडमी पर हजारों की संख्या में एक से बढ़कर एक एजुकेटर्स मिलेंगे, जो आपको बहुत कुछ बताएंगे और वो नॉलेज आपको इम्प्रूव करेगी आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो आप एक बार जुड़ेंगे तो ऐसे बहुत सारे एजुकेटर से आपको पढ़ने को मौका मिलेगा। इसके बाद बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि आपको आने वाले टेस्ट सीरीज हमारे प्लेटफॉर्म पर जो भी होंगे वो नोटिस के फॉर्म में मिलते रहेंगे। टाइम टू टाइम आप उसे देखते रहेंगे। कौन सा कोर्स कब लॉन्च हो रहा है ये भी आपको देखने को मिलेगा। और ध्यान दीजिएगा कि अलग अलग कोर्सेस जैसे इंडियन पॉलिटी का, हिस्ट्री का, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, इकोनॉमी का और दूसरे सब्जेक्ट का सारा आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनअकैडमी आपके लिए सब कुछ लेकर के आया है। अब बच्चों, बात आपसे ये करते हैं कि आप अपने आप को किस प्रकार से हमारे इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही आसान है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। सिंपल, आप अपना फोन उठाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड करिए, अपने मोबाइल नंबर से, अपने जीमेल आईडी से आप रजिस्टर करिए और शुरू हो जाइए यूपी एग्जाम को क्रैक करने की दिशा में एक एक कदम आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, जैसा कि मैं आपको बताया था कि बहुत कुछ फ्री में मिलेगा, लेकिन आप भी जानते होंगे कि फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती दुनिया में। और सब कुछ फ्री में यदि उपलब्ध हो जाए तो पैसे की कोई वैल्यू दुनिया में नहीं रह जाएगी। इसलिए यहाँ पर भी सब कुछ फ्री आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये वैल्यू आपके लिए इतनी कम होगी कि आप आराम से इसे बिल्कुल बिना किसी टेंशन के पे कर सकते हैं। इनफैक्ट आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर कि यदि आप सिविल सर्विसेज में आईएएस या पीसीएस की परीक्षा को टारगेट करना चाहते हैं तो ये खेल 1-2 महीने का नहीं होता है, कम से कम आपको 1 से 2 साल लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप हमारा यह यूपीपीएससी का 1 साल का प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी फीस होगी 7,000 रुपए। लेकिन जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं, हम लोगों की आदत होती है कि सर कुछ डिस्काउंट होना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपके पास एक कोड है यहाँ पर, ये हमारा कोड जैसे ही आप इंटर करेंगे आपकी यह फीस डिस्काउंट होकर के हो जाएगी 6300 रुपीज फॉर 12th मंथ। सोचिए, 1 साल के लिए आप मात्र 6300 रुपए में हमारा ज्वाइन कर सकेंगे यूपीपीएससी, जो कि इतना कम है कि आप किसी भी एक बड़े शहर में 1 महीने जब जाते हैं तो केवल कोचिंगों को ढूंढने में लगा देते हैं कि कौन सी कोचिंग हम ज्वाइन करें। तो चलिए, 1 साल के लिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं मात्र 6300 रुपए में हमारे इस कोड की मदद से। वहीं पर बच्चों, यदि आपको लगता है कि निश्चित रूप से आपको सेलेक्ट होना है, 2 साल जम के तैयारी करनी है, तो आप 1 साल वाला चक्कर भी छोड़ दीजिए। आपको
अल्टीमेटली क्या ज्वाइन करना है, 2 साल का कोर्स हमारा मात्र और मात्र 8400 रुपए में। सोचिए कितनी कम कीमत पर आपको कितना बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है। तो ये हो गई बात हमारे फीस की। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, 8400 वो दिख ज़रूर रहा है, लेकिन जैसे ही आप हमारा ये वीकेटी 10 कोड एंटर करेंगे, ये हो जाएगा 7560 रुपए का मात्र, और यहाँ पर आप सब कुछ देख सकेंगे। तो आइए आप समझते हैं हम लोग कि किस प्रकार से आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम मुख्यतः बात करेंगे क्या? इस टॉपिक पर बात करेंगे स्ट्रैटेजी डिस्कशन पर, कि यूपीपीएससी के अंदर जब आप अपर सबऑर्डिनेट का पेपर देने जाते हैं, तो उसकी स्ट्रैटेजी आप क्या ऐसी बना करके जाएँ कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, बार-बार आपको एग्ज़ाम देने के चक्कर ना लगें। ध्यान दीजिएगा, अपर सबऑर्डिनेट के एग्ज़ाम से आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ी पोस्ट मिलती है, वो मिलती है एसडीएम की, और इसके बाद आप बन सकते हैं डिप्टी एसपी, जिसको उत्तर प्रदेश के अंदर सीओ भी कहते हैं, सर्कल ऑफिसर भी कहते हैं। तो यदि आप एसडीएम या डिप्टी एसपी बनने की ख्वाहिश रखते हैं, तो इस स्ट्रैटेजी को ध्यान से देखने की कोशिश करिए। बच्चों सबसे पहले तो देखो, कुछ भी आप करने जाते हो तो उसका मंजिल कहाँ है और उसका रास्ता क्या है, ये स्पष्ट होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। तो इस क्रम में हमने जो कोशिश की है, वो इस पैटर्न को डिज़ाइन करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि पैटर्न क्या है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यूपी कमीशन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पैटर्न है अपर सबऑर्डिनेट का, वह 3 फेज़ में एग्ज़ाम होगा। 3 फेज़ में एग्ज़ाम होने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपके पास एक प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आएगा, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा। प्रीलिम्स जब आप क्वालीफाई करेंगे, तो मेंस का एग्ज़ाम होगा, और मेंस जब आप क्वालीफाई करेंगे, तो आपका इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 3 स्टेज का ये टोटल एग्ज़ाम होगा, जिसके बाद आपको एसडीएम बनने का आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। ये हो जाएगा पहला टेस्ट आपका प्रीलिम्स, दूसरा आपका मेंस हो जाएगा, तीसरा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि प्रीलिम्स का जो मार्क्स होगा, वो मेंस में नहीं जुड़ेगा। मेंस का मार्क्स और ये इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट का मार्क्स मिला करके ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो सारा का सारा फोकस आपको प्रीलिम्स क्वालीफाई करने के बाद मेंस पर शिफ्ट करना पड़ेगा। अब समझते हैं बच्चों, इस प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर आप ऐसा क्या करें कि आराम से आप क्वालीफाई कर सकें। इसके लिए ध्यान दीजिएगा कि प्रीलिम्स में आपके पास 2 पेपर होंगे, पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। 2 के दोनों पेपर एमसीक्यू टाइप के होंगे। एमसीक्यू का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नेचर के होंगे। आप जानते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर आपके सामने 4 विकल्प आ जाते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर भी होंगे। जो पहला आपका पेपर होगा, पहले पेपर के अंदर आपसे सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडी पूछा जाएगा। सामान्य अध्ययन में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला पेपर जो होगा वो जीएस का होगा, और दूसरा पेपर जो होगा वो सी सेट का होगा। सी सेट, जिसे हम सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं, ये जो पेपर होगा, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मात्र 33% मार्क्स गेन करके आप इस पेपर को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि अभी तक हम लोग क्या समझे कि जो प्रीलिम्स होगा उसमें कितने पेपर होंगे। तो एकदम क्लियर हो गया कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे। प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे, एक को आप जीएस कहते हैं, जीएस पेपर, और दूसरे को आप जनरली सी सेट पेपर कहते हैं, सी सेट पेपर कहते हैं, सी सेट पेपर। तो ध्यान देंगे, अब जीएस और सी सेट के बारे में अलग से बात करते हैं कि इसमें कितने-कितने क्वेश्चन होंगे। तो साथियों, यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा आपके जीएस पेपर के अंदर, वो 150 क्वेश्चन होगा, जिसके आधार पर आप प्रीलिम्स क्वालीफाई करेंगे। प्रीलिम्स की मेरिट जो बनती है वो जीएस पेपर पर ही बनती है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जीएस के अंदर आपको जीएस पेपर के अंदर 150 क्वेश्चन मिलेंगे, और वहीं पेपर 2 में यदि आप बात करें, जीएस पे सीसैट पेपर 2 में, तो वहां पर आपको केवल 100 क्वेश्चन मिलेंगे। अब इस 100 क्वेश्चन में से आपको मैंने बताया कि आपको 33% मार्क्स लेकर के अपने आप को मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई करना है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये मार्क्स बड़े आसानी से आप गेन कर सकते हो, ज़्यादा टेंशन नहीं है। थोड़ा भी यदि मैथ, रीजनिंग हल्की-फुल्की भी आपको आती है तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि बिल्कुल भी आप ध्यान ना दें और यहाँ पर भी आप रुक जाएँ। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात हो जाएगी आपके लिए। तो चलिए, अब हम जीएस की क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए और कैसे इस पर हम काम करेंगे, आगे देखते हैं। दिमाग में अभी ये रखिएगा आप लोग कि जो मेरिट बनेगी मेंस एग्जाम की, वो केवल और केवल इस 150 क्वेश्चन के आधार पर बनेगी। मतलब कि जो प्रीलिम्स का जीएस पार्ट है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, उसी की तैयारी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। पेपर 2 जो होगा वो 33% क्वालिफाइंग नेचर का होगा।
लेकिन ध्यान दीजिएगा जब आप ये क्वालिफाई करेंगे तभी आपकी पेपर 1 की कॉपी चेक होती है। अब बच्चों आपसे बात करेंगे कि जीएस के अंदर जो मैंने आपसे कहा, तो किस पेपर में कितने क्वेश्चन आएँगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअल में स्ट्रैटेजी सारी यहीं से शुरू होती है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग-लगभग कितने-कितने किस सब्जेक्ट से आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपसे बात करेंगे हिस्ट्री, हिस्ट्री से 20 से 25 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। लगभग प्रत्येक वर्ष यही पैटर्न रहता है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से 18 से 24 क्वेश्चन लगभग-लगभग प्रत्येक वर्ष यही पैटर्न रहता है। वहीं पॉलिटी या राज्य व्यवस्था में बात करें तो 18 से 20 क्वेश्चन, कभी-कभी 22 क्वेश्चन भी हो जाता है। वहीं आपसे यदि इकोनॉमी में बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चन, और साइंस की यदि बात कर लें हम लोग जनरल साइंस की तो 25 से 30 क्वेश्चन, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिला करके आता है। बच्चों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ये वो सब्जेक्ट हैं जो सभी लोग बराबर-बराबर पढ़ते हैं, जिन्हें हम अपनी तैयारी की भाषा में स्टैटिक सब्जेक्ट कहते हैं। ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, ये लगभग-लगभग सबका बराबर ही तैयार होता है। तो इसमें आप ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा अलग कर पाएँगे। हाँ, ये सच है कि ये सब्जेक्ट आपके बाकी अभ्यर्थियों की तुलना में अच्छे से तैयार नहीं है, तो आपका सिलेक्शन कहीं न कहीं रुक जाएगा। मतलब कहने का क्या है कि ये सब्जेक्ट तो आपको बहुत अच्छे से तैयार करने ही पड़ेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी और साथ में जनरल साइंस। लेकिन अब यहाँ से मैं आपको असली खेल समझाने की कोशिश करता हूँ कि यूपी पीसीएस में यदि आप पहले ही अटेम्प्ट में अनअकैडमी के साथ जुड़ करके सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो सबसे अधिक फोकस आपको रखना पड़ेगा करंट अफेयर पर। सबसे अधिक फोकस आपको रखना पड़ेगा करंट अफेयर पर, और ये देखिए 35 से 40 क्वेश्चन की एक बड़ी रेंज कवर कर रहा है। आप आसानी से समझ सकते हैं कि अभी तक हमने जितने सब्जेक्ट की बात की है उसमें से सबसे अधिक यदि नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, और पिछले 5, 6, 10 वर्षों का पैटर्न आप देखेंगे तो यही संख्या आपको मिलेगी। 35 से 40 क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं, जो डिसाइड कर देते हैं कि कोई एस्पिरेंट आगे मेंस के लिए जाएगा या नहीं जाएगा। इसके बाद बच्चों हम बात करें तो 2018 से जब से इन्होंने पीसीएस के साथ एसीएफ का और आरएफओ का एग्जाम कराना शुरू किया है, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के प्रश्नों की संख्या अच्छी खासी पेपर के अंदर रख दी है। मतलब कि आपको पारिस्थितिकी और पर्यावरण के प्रश्न बहुत ही अच्छे मिलेंगे। 10 से 15 प्रश्नों की संख्या आपको इकोलॉजी और एनवायरनमेंट की मिलेगी। 10 से 15 प्रश्नों की संख्या आपको इकोलॉजी और एनवायरनमेंट की मिलेगी। इसके बाद साथियों यदि मैं बात करूं आप लोगों से, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे आप हिंदी में सतत विकास या संपोषणीय विकास भी कहते हैं, सतत विकास भी कहते हैं। बच्चों ये सतत विकास सिलेबस के अंदर, पाठ्यक्रम के अंदर अलग से मेंशन है। इसके लिए यहाँ से डायरेक्टली 5 से 10 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछे जा रहे हैं। जब आप हमारे साथ पढ़ना शुरू करेंगे, तो मैं आपको पाठ्यक्रम डिटेल में डिस्कस करूँगा और वहाँ पर बताऊँगा कि सतत विकास क्यों अलग से लाने की ज़रूरत पड़ी। इसके बाद यूपी स्पेशल, मतलब उत्तर प्रदेश विशेष की जो जानकारी आपको होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में ताला कहाँ बनता है, उत्तर प्रदेश में आलू कहाँ पैदा होता है, केला कहाँ पैदा होता है, ऐसी जानकारियाँ जो होती हैं, ये कभी-कभी 4 से 5 क्वेश्चन तक हो जाती हैं और कभी-कभी शून्य भी हो जाती हैं, मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं पूछी जाती हैं। अब यहाँ तक की बातें तो हो गई बच्चों नंबर ऑफ क्वेश्चन की। अब यदि हम लोग पिछले 2, 4, 5 वर्षों का कट ऑफ एनालिसिस करें कि सर कितना क्वेश्चन सही हो जाए या कितने मार्क्स हम गेन कर लें तो प्रीलिम्स हमारा क्वालीफाई हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि प्रीलिम्स सिर्फ और सिर्फ क्वालीफाइंग नेचर का है। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स का मार्क्स मेंस में जुड़ेगा। तो जब आप प्रीलिम्स क्वालीफाई कर ले जाएंगे, यदि कट ऑफ 130 मार्क्स की है और 130 मार्क्स पा करके ही आप क्वालीफाई करते हैं तब भी आप मेंस लिखेंगे, और यदि आप 200 में से 190 पाते हैं तब भी आप मेंस ही लिखेंगे। यह मार्क्स मेंस में नहीं जुड़ेगा। इसके लिए प्रीलिम्स पर मास्टरी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रीलिम्स को पहले ही अटेम्प्ट में अनअकैडमी के साथ जुड़ करके आपको क्वालीफाई करने की जरूरत है। कैसे आप क्वालीफाई करेंगे, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कट ऑफ एनालिसिस। या मेरा अनुभव कहता है कि यदि आप किसी भी वर्ष सामान्यतया आजकल जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से यदि 100 क्वेश्चन सही कर दें आउट ऑफ 150, 150 में से यदि आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और सही सही अटेम्प्ट करें, चूंकि 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी है, तो 100 क्वेश्चन यदि आप सही करते हैं तो ऐसी स्थिति में 1.33 के हिसाब से आप लगभग 133 मार्क्स गेन कर लेंगे। सामान्यतः जो कट ऑफ चल रही है वह 126-27 नंबर के आसपास फ्लक्चुएट कर रही है। तो आपको एनी हाउ 130 से 140 नंबर तक लेकर के आना है अपने एग्जाम में। इसका मतलब यह है कि 100 क्वेश्चन के आसपास आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एकदम ठीक ठीक सही करना है और मेंस दे देना है। सोचिए कितना आसान है। आउट ऑफ 150 आपको केवल और केवल 100 क्वेश्चन करना है। अब कैसे इसकी स्ट्रेटजी होगी और कैसे 100 क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट में सही करेंगे, इसके लिए मैं थोड़ा-सा आपको ब्रीफ कर दूँ। पहले आप ये जोड़ लीजिए कि यदि करंट अफेयर के 40 क्वेश्चन
सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 10 क्वेश्चन और इकोलॉजी एनवायरनमेंट के भी 10 क्वेश्चन मान लो, और साथ में जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन, जो कि इतना सब्जेक्ट मैं खुद ही आपको पढ़ाऊंगा, तो ये सब जोड़ लिया तो 40 और 10 50 और 10 60 और 30 90। यदि ये मैक्सिमम लिमिट इसकी 90 है तो मिनिमम लिमिट कहीं भी 75 से कम नहीं होती है। ये आप पेपर उठा करके देख लीजिएगा। तो यदि आप 75 से 90 क्वेश्चन फर्स्ट गो में हमारे साथ पढ़ करके आप क्लियर कर लें, तो मेरा दावा है कि आप एनी हाउ 120 क्वेश्चन से कम सही नहीं करेंगे। बाकी सब मिला करके गिरी से गिरी हालत में भी 110 120 क्वेश्चन आप आराम से सही कर लेंगे। और बच्चों, इतना करने के बाद जो मन में आपके उत्साह आएगा वह रोक नहीं सकता है किसी को मुख्य परीक्षा तक पहुंचने से। आइए अब जरा समझते हैं कि ये कैसे आप क्लियर करेंगे। बड़ा ही आसान है। पहला स्टेज जो प्रीलिम्स का है, ये क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा कि अब बड़ा ही आसान है, इट्स वेरी सिंपल। सिंपल, ध्यान दीजिएगा, हर साधारण चीज आसान नहीं होती है। एग्जाम्पल आपको देता हूं। सुबह सुबह जब आप पार्क में टहलते हैं तो बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत साधारण काम है, लेकिन ये आसान नहीं है, आप आसानी से जग नहीं पाते हैं। इसका मतलब है कि एवरी सिंपल थिंग आर नॉट इजी, बहुत आसान नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितने भी आपके स्टैटिक सब्जेक्ट हैं, जैसे मैंने बताया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, इनको आपको बहुत ही थॉरली पढ़ना है। मतलब वो सब किताबें, वो सब कंटेंट, वो अनअकैडमी के सारे वीडियो जो सभी बच्चे देख करके एग्जाम देने जा रहे हैं, वो आपको भी जाना पड़ेगा, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यदि मैं आपसे बात करूं कि ये क्यों करना है, तो आंसर होगा कि सर यहाँ पर यूनिफॉर्म कंपटीशन होता है, इसमें आप थोड़ा भी इधर उधर हुए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर, जनरल साइंस, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जो पोर्शन है, यदि इस पर आपने अच्छे से फोकस किया, बिल्कुल दिल लगा करके फोकस किया, तो ऑटोमेटिकली आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्यों क्लियर हो जाएगा ये समझिए। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट हैं, ये जो सेक्शंस हैं, वो डायनेमिक क्वेश्चन लेकर के आते हैं। क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष बदल जाता है। जैसे कि यदि आपको बहुत पहले से याद है कि पानीपत का युद्ध, पहला युद्ध कहाँ और कब हुआ था, तो आज भी उसका आंसर वही है। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें आपको धीरे धीरे देखने को मिलेंगी कि इस पर ग्रोथ हो रही है, चेंज हो रही है। ऐसे ही करंट अफेयर आपका हर समय बदलता रहता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि डायनेमिक क्वेश्चंस पर आपकी पकड़ बहुत ही शानदार होनी चाहिए, और इसके लिए आपको कहीं और भटकने या जाने की जरूरत नहीं है। अनअकैडमी पर जिस दिन आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे, ये 70 से 75 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन का जो रेंज बनता है, यूं चुटकियों में आप सॉल्व करेंगे। ये सब कुछ आपको मेरे लेक्चर से 100% गारंटी होगी कि यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमारे वीडियो लेक्चर से आपको सब का सब मिलेगा। इट्स माई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे यदि बात करें दोस्तों, तो अब सवाल ये उठता है कि आप यदि इनको सिक्योर करना चाहते हैं तो कैसे आप सिक्योर करेंगे और कहां सिक्योर करेंगे। तो मैंने बता दिया है कि मैं आप लोगों के लिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर ये सब कुछ लेकर के आया है, और हम आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो डायनेमिक नेचर के हैं। तो देर ना करिए, जितना जल्दी हो सकता है तैयार हो जाइए और ज्वाइन करिए हमारा कोर्स। और इसी बार फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जब भी आप एग्जाम देने जाएं, अपना यूपी पीसीएस का सपना पूरा करिए और बन जाइए आप मजिस्ट्रेट उत्तर प्रदेश में। लोग फूल मालाएं पहनाएंगे, स्वागत करेंगे और आपके दिल को सुकून मिलेगा। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भूलिएगा मत, एडमिशन लेते समय डिस्काउंट दिमाग में आए तो ये कोड जरूर इंटर करिएगा। कोड इंटर करते ही आप पाएंगे 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, और इस तरीके से आप बन जाएंगे अनअकैडमी लर्नर। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में।